पीते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मा पीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 3 श्लोक 28, 29, 30, 31। नम आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धिविकारैर्व्यक्तिमीयुषे त्वमीशि से जगतस्तस्थुषश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां। चित्तस्य चित्तेर्मन इन्द्रियाणां पतिर्महान् भूतगणाशयेशः। त्वं सप्ततन्तून् वितनोषि तन्वां त्रय्या चातुर्होत्रक विद्यया च। त्वमेक आत्मात्मवतामनादि रनन्तपारः कविरन्तरात्मा। त्वमेव कालो निमिषो जनानामायुर्लवाद्यावयवैः क्षिणोषि। कूटस्थ आत्मा परमेश्चर्यो महान् त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा। नारायण। हिरण्यकशिपु की विद्वत्ता इन श्लोकों के माध्यम से व्यक्त होती है। वेदांत सम्मत सांख्य शास्त्र में अद्भुत पांडित्य परिलक्षित होता है। वेदांत पर्यवसायी सांख्य शास्त्र का रहस्य इन श्लोकों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। हिरण्यकशिपु ने हंसारूढ़ ब्रह्मा जी का दर्शन किया। उनके स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का अपने शब्दों में उसने चित्रण किया। नम आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारैर्व्यक्तिमीयुषे
अव्यक्तमीयु से। नमस्कार आपको। आद्याय बीजाय, आप कौन हैं? आद्य बीज हैं, आपके लिए नमस्कार। आपको नमस्कार। जगत के मूल कारण हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान स्वरूप हैं। ऐसे आप जो मन वाणी से सर्वथा अतीत हैं, अपनी अचिंत्य लीला या माया शक्ति के अमोघ प्रभाव से आपने ही स्वयं को प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकार व्यक्ति मीयु से प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि कार्य प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त किया है। कार्य प्रपंच कारण का अनुमापक होता ही है। आप सर्वसमर्थ हैं, अभिप्राय यह है। जो कुछ कार्य प्रपंच है वह आपकी स्फुट अभिव्यक्ति ही सिद्ध है, अर्थात आप अद्वितीय ब्रह्म ही हैं। कारण ब्रह्म के रूप में, कार्य ब्रह्म के रूप में आप ही अभिव्यक्त हैं। स्वरूपतः आप कार्य कारणातीत ही सिद्ध हैं। ब्रह्मा के मूल में ब्रह्म शब्द ही प्रतिष्ठित है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म का द्योतक ब्रह्म शब्द है। दोनों का युग्म रूप जो होता है उसी का नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी को क्या समझना चाहिए? शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म का संवेद स्वरूप। इसी दृष्टि से हिरण्यकशिपु ने उनकी स्तुति की। 29वां श्लोक। त्वमीशि से जगतस्तस्थु सश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य चित्तेर्मन इंद्रियाणां पतिर्महान् भूतगणाशयेशः। बृहदारण्यक उपनिषद का जो प्रकरण चल रहा है, चला इस वर्ष चातुर्मास्य में, उसका ठीक से अध्ययन ना हो तब दो पंक्तियों का अर्थ करना बहुत कठिन सिद्ध होगा। त्वमीशि से जगतस्तस्थु सश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानाम। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा हैं। सूत्रात्मा के रूप में चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों के नियामक आप ही सिद्ध हैं। प्रजा के रक्षक प्रजापति आप ही सिद्ध हैं, यह अभिप्राय है। मुखगत जो प्राण होता है उसी का नाम मुख्य प्राण होता है। प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानाम। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय ये सब प्रजा हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी प्रजा कहेंगे, कह सकते हैं। इन सब के जो अधिदैव हैं तो ये प्रजापति, लेकिन इनके जो अधिदैव हैं व्यष्टि शरीरगत एक एक करण में तादात्म्यपन्न होने के कारण वस्तुतः प्रजापति होते हुए भी प्रजापति न होकर पाप से लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि परिच्छिन्न जो अहमिति है, परिच्छिन्न जो अहंकार है, वही पाप से लिप्त करने में समर्थ है। व्यष्टि अहमिति यही प्रमाद है। इसी के गर्भ से पाप की निष्पत्ति होती है। देवता स्वरूपतः पाप से अतिक्रांत होते हैं, क्योंकि समष्टि करुणग्राम
के उद्भासक देवता यदि समष्टि में अहमिति संपन्न तादात्म्यापन्न हों तब उन तक पाप की पहुँच हो ही नहीं सकती है। केवल प्रमाद के कारण, व्यष्टि अहमिति के कारण, परिच्छिन्न अहंकार के कारण उनमें बंधन आरोपित है। लेकिन मुख्य प्राण मुखगत आकाश के द्वारा ही जिसकी अभिव्यक्ति होती है वह मुख्य प्राण है। वो जो मुख्य प्राण है किसी एक करण का उद्भासक न होने के कारण, असाधारण करण न होने के कारण पाप से अतिक्रांत होता है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी ने इस रहस्य को अभिव्यक्त किया। त्वमीशि से जगतस्तस्थु सस्य प्राणेन मुख्येन पतिः पतीनां। पतिः प्रजानां, आप प्रजा के पति हैं, प्रजापति हैं। मुख्येन प्राणेन, मुखगत जो प्राण है उसी में तादात्म्यापत्ति के कारण, अहमिति के कारण आप सूत्रात्मा हैं। अतएव स्थावर जंगम प्राणी के रचयिता, निर्माता, उनके नियामक स्वामी आप ही हैं। सबको वश में कौन कर सकता है? जिसकी तादात्म्यापत्ति किसी व्यष्टि को लेकर ना हो, अहमिति व्यष्टि को लेकर ना हो। छांदोग्य उपनिषद में प्राण का महत्व क्या बताया गया? बृहदारण्यक में प्राण का महत्व क्या बताया गया? व्यष्टि अहमिति से शून्य, आसक्ति शून्य, स्वार्थ शून्य। स्वार्थ, आसक्ति, अहमिति, इन तीनों से अगर कोई अपने जीवन को या स्वयं को मुक्त कर ले तभी वह प्रजापति हो सकता है। नहीं तो प्रजापति होता हुआ भी प्रजापति नहीं हो सकता। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाभाग ने 1 साल की अवधि में 3 बार मुझको बताया, समष्टि अहमिति ईश्वर कल्प बना देती है। व्यष्टि अहंकार जो है वो बंधन में हेतु है। लोक में जिसको प्रशंसा समझते हैं, वस्तु स्थिति यह है कि आध्यात्मिक जगत में वह निंदा का रूप धारण कर लेती है। असाधारण व्यक्ति हैं, असाधारण हुए नहीं कि पाप से लिप्त हो गए। असाधारण, असाधारण का अर्थ क्या हुआ? किसी एक से अपने को बांध लिया तो असाधारण, एक एक विभाग के अध्यक्ष हो गए तो असाधारण हो गए। जो साधारण होता है वो सबका धारक होता है, पोषक होता है। अपना कोई स्वार्थ ना होने के कारण सबके स्वार्थ का साधक होता है। असाधारण यही हुआ। त्वमीशि से जगतस्तस्थु सस्य प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां। मुख्य प्राण के द्वारा आप उसमें तादात्म्यापत्ति होने के कारण सूत्रात्मा के रूप से आप सब में अनुगत हैं। सूत्रे मणिगणा एव, आप प्रजापति हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, दिग्गज विद्वान था लेकिन शाप के कारण देहात्म भाव भावित भी था और जब साधना की लहर चलती थी तब ज्ञान विज्ञान का प्रतिपादन करने में भी अत्यंत दक्ष था। 29वां श्लोक। अब त्वमीशि से जगतस्तस्थु सश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां। चित्तस्य चित्तेर्मन इंद्रियाणां पतिर्महान् भूतगणाशयेशः। अब कौन है? मन और इंद्रियों के अधिपति हैं। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां
और इनसे अतीत इनके द्वारा ज्ञान और कर्म के संपादन में प्रयुक्त और विनियुक्त मन 11। भूतगणाशयेषः, भूतगण माने अपंचीकृत पंच महाभूत, और पंचीकृत पंच महाभूत ये 10 हो गए। 11 और 10 21, 10 इंद्रियां 10 भूत, 20 मन 1 21 हो गए। और आशय का अर्थ अगर अहंकार ले लेते हैं हम तत्व तो 22, महान महतत्व है ही 23। इन सब के आप नियामक हैं, जगत के बीज हैं। इतना ही नहीं, मायापति भी आप हैं, लेकिन सामान्य रूप से चित्तस्य चित्तेह, आप चित्त के नियामक हैं। फिर चित्तेह आ गया तो चेतना ले लें, चेतना के भी आप नियामक हैं। अध्यात्म रामायण में चेतना के स्थान पर चिदाभास शब्द का प्रयोग है। चिदाभास। गीता में महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम। 13वां अध्याय। चेतना, लेकिन अध्यात्म रामायण में चेतना के स्थान पर चिदाभास शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ है कि चिदाभास भी आप ही हैं, चेतना भी आप ही हैं, उसके नियामक हैं, चित्त भी आप ही हैं। पूरे अंतःकरण को एक शब्द में कहना हो तो चित्त कह देते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। गीता का 12वां अध्याय। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरः। मन बुद्धि का समावेश भगवान श्री कृष्ण ने चित्त में कर दिया। इसका अर्थ क्या है? मन भी आप हैं, इंद्रियां भी आप हैं, अहम तत्व भी आप ही हैं, महतत्व भी आप ही हैं। और क्या हो गए? पंचभूत सूक्ष्म, पंचभूत स्थूल, ये भी आप हैं। अंत में अव्यक्त, आशय का अर्थ अव्यक्त ले लें, संस्कार आशय भी आप ही हैं। तो अष्टधा प्रकृति या षोडश विकृति को लेकर 24 जो अचित वर्ग है उसके आप नियामक हैं। अर्थात सब कुछ हैं, सबसे अतीत हैं, सर्वानुगत हैं, सर्व रूपों में आप ही अभिव्यक्त हैं। ये सब श्लोक बहुत ही कठिन है। त्वं सप्ततन्तून् वितनोऽसि तन्वा तय्या चातुर्होत्र कविद्यया च त्वमेक आत्मात्मवता मनादि रनन्तपारः कविरन्तरात्मा। अब इन श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मा जी की स्तुति करने वाला व्यक्ति अजर अमर शरीर से ही होना चाहता है। सोचने पर मन चकरा जाता है। इतना जो ज्ञान विज्ञान संपन्न हो उसकी भावना क्या? अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं, मेरे सामने कोई टिक न सके, इतना बलवान हो जाऊं, और क्या सब पर शासन करने वाला हो जाऊं, और क्या देवताओं ने हिरण्यकशिपु के तप के पीछे जो गुप्त मनोभाव था उसे भी प्रकट कर दिया ब्रह्मा जी के सामने। बस ब्रह्मा का पद ही प्राप्त कर लूँ, मैं स्वयं ब्रह्मा हो जाऊँ, फिर क्या करूँ? फिर यह करूँ कि जो सनातन शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त विधि निषेध है उसे बदल डालूँ, निषेध को विधि, विधि को निषेध कर दूँ। सेकुलर संविधान बना दूँ। सेकुलर संविधान का अर्थ क्या होता है?
वेदादि शास्त्रों ने वर्ण संकरता कर्म संकरता से विमुक्त व्यक्ति और समाज की संरचना का प्रकल्प चलाया, तो हम रोटी बेटी एक करके उदारता के आभास का परिचय देकर सेकुलर संविधान को बना करके सबको वर्ण संकर कर्म संकर बना दें, ताकि कोई विभेद न रह जाए। नारद परिव्राजकोपनिषद आदि में लिखा है, अपने कुलशील के अनुसार ही विवाह करना चाहिए। विवाह की जो शास्त्र सम्मत मर्यादा है, परंपरा प्राप्त, उसका उच्छेद नहीं करें। भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को देखें तो पहले अध्याय से ही यह गाथा शुरू हो जाती है। अर्जुन को क्या चिंता थी? संभावित युद्ध के फलस्वरूप कहीं सनातन कुल धर्मा जाति धर्माश्च शाश्वता, सनातन कुल धर्म जाति धर्म का विलोप न हो जाए, वर्ण संकरता न छा जाए पवित्र क्षत्रिय कुल में। और भगवद गीता के तीसरे चौथे अध्याय का अनुशीलन करें तो श्री कृष्ण भगवान को क्या चिंता थी? यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतनृतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, कहीं मैं कर्म संकर्ता का उद्भाषक न बन जाऊं। इसका मतलब वर्ण संकर्ता कर्म संकर्ता से बचना चाहिए, समाज को बचाना चाहिए। आजकल इसको संकीर्णता की मान्यता दी गई। एक विचित्र बात है। मर्यादा का अर्थ क्या होता है? मर्यादा संकीर्ण है या उदारता की अभिव्यक्ति का सोपान है। मर्यादित जो जीवन है उसका विनियोग मृत्यु के अतिक्रमण में होता है, और जो अमर्यादित जीवन है, उच्छृंखल जीवन है, उदारता है या उदारता के नाम पर अपने आप को असुर बनाने की प्रक्रिया है। एक विचित्र बात, रेल चलती है, गंतव्य तक सैकड़ों व्यक्तियों को पहुंचा देती है, लेकिन चलने का मार्ग तो संकीर्ण होता है, पटरी के सहारे चलती है। ट्रेन इत्यादि भी उसके ट्रेन वही, और ऐसे बस इत्यादि उसके लिए जो निश्चित मार्ग है उसके माध्यम से गंतव्य तक पहुंच जाती है, पहुंचा देती है। आकाश में पक्षी उन्मुक्त घूमती है, चिड़िया घूमती है, पक्षी घूमते हैं, विचरण करते हैं। वायुयान के लिए भी एक हवाई मार्ग जरूर निश्चित होता है, न तो कहीं का वायुयान कहीं भटक जाए। इसलिए जहाँ हम समझते हैं यहाँ कोई विभाजक रेखा नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता है। पक्षी भटक जाए, वायुयान भटक जाए तो क्या गति हो। इसलिए मर्यादा जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की स्वस्थ विधा है, लेकिन मर्यादा का अतिक्रमण करके पशुता को उदारता का रूप देना, पशुओं से भी गर्हित जीवन को बना लेना, ये उचित नहीं ना। मर्यादा, लेकिन मर्यादा का अतिक्रमण मृत्यु है, मर्यादा का पालन मृत्युंजय होने का स्वस्थ सोपान है। देवताओं ने कहा, यह जो हिरण्यकशिपु तप कर रहा है, ब्रह्मा जी आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, समर्थ हैं। इसका अंतर्निहित मनोभाव यह भी है कि विधि निषेध की सम्यता को अन्यथा कर दूं, स्वयं ब्रह्मा बन जाऊं, विधाता बन जाऊं, और गो इत्यादि को पूज्य न मानूं, ब्राह्मण आदि को पूज्य न मानूं, वर्णाश्रम की लीक को मिटा दूं, वर्ण धर्म आश्रम धर्म की मर्यादा को नष्ट कर दूं, उथल पुथल कर दूं। इसका मतलब उदारता के नाम पर सबको
मृत्युग्रस्त असुर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दूं। मैंने कई बार कहा, नित्य ही मेरे जीवन का एक क्रम है। एक वृंदावन में बहुत ऊंचे तपस्वी संत थे, प्रियाशरण जी महाराज। मैंने सुना है कि बहुत ऊंचे गायक भी थे काशी परंपरा के, लेकिन ब्रज में ही उन्होंने 50 वर्षों तक अंतिम सांस तक जीवन यापन किया। वो जो रास वाले नाचते गाते थे, किसी ने कहा आप आस्तिक हैं, राधा रानी विश्वानुनंदिनी निवृत्त निकुंजेश्वरी के उपासक हैं, रासलीला कभी देखने नहीं जाते। तो उन्होंने कहा धर्मचंद जी को, बात यह है कि वृंदावन के जो रसिकों के पवित्र पद हैं उनका मैं गायक हूँ, शास्त्रीय संगीत को जानता हूँ। ये जो बेसूरे राग रागनी आलापते हैं मंडली वाले, उनका पद सुनने पर मुझको बेहोशी आने लगती है। अद्भुत रामायण की कथा हमने बहुत वर्ष पहले, हो सकता है 78-76 की बात हो, मेरठ में की। नारद जी जा रहे थे तो देखा कि अच्छी अच्छी सुंदरियाँ, किसी की आँख फूटी हुई है, किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के पाँव कटे हुए हैं। बहुत कष्ट हुआ उनको। उन्होंने पता लगाया यह कौन है, तब उनको बताया गया कि राग रागनियाँ। इनकी दुर्दशा किसने की? तो आपने की। आप राग रागनी के विशेषज्ञ नहीं हैं और तान छेड़ते रहते हैं। भाव कुभाव जैसे भी हो, भगवान को तो कोई भी रिझा सकता है, लेकिन राग रागनी के जानकार नहीं है और गाने का व्यसन है। इनकी इस प्रकार दुर्गति आपके कारण हुई है। तब आप राधा रानी विश्वानु नंदिनी के चरणों में नतमस्तक होकर उनसे राग रागनी सीखिए, या भगवती सरस्वती की आराधना करके विधिवत राग रागनी सीखिए। हमने संकेत क्या किया? संकेत यह किया कि एक बार मैं भगवान के यहाँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव प्रार्थना कर रहा था सार्वजनिक। एक महानुभाव अच्छे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी त्वमेव नहीं होता, त्वमेव होता है। हमने कहा अच्छा। अब उनको संस्कृत का पता नहीं, त्वमेव याद था। उन्होंने सोचा शंकराचार्य को कोई लज्जित न करे, इनको त्वमेव कहते हैं, गलत कहते हैं, त्वमेव होना चाहिए। हमने कहा ठीक। तो बात क्या है? बात यह है कि जो जितने विशेषज्ञ शास्त्र इत्यादि के जानकार हैं, लेकिन एक विचित्र बात, ये भी एक भ्रम होता है, शास्त्रों में जो विधि निषेध हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार किस विधि निषेध को किस प्रकार ढालें, इस प्रकार की विधा है। उसके जानकार बहुत ही क्या होते हैं, सहृदय होते हैं, उनके प्रति सबकी स्वाभाविक ही आस्था होती है। एक बार सुदर्शन जी सरसंचालक थे आरएसएस के, उन्होंने मुझसे कहा महाराज मैं तो मनवादियों से बहुत दूर रहने वाला व्यक्ति हूँ, आपके संपर्क में आया, मुझे निश्चय हो गया कि आप शंकराचार्य हैं, मनवादी आप नहीं हैं, इसलिए आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम हंसे। आप हंस क्यों रहे? हमने संकेत किया कि यही मनवादी की पहचान है। जो मनवादी होगा, मनु का अर्थ क्या होता है? मंत्र। हाँ, इतना याद है। मनु का अर्थ होता है मंत्र, और व्यक्ति के लिए मनु का प्रयोग हो तो मंत्रार्थविद, मंत्रद्रष्टा। मनु के द्वारा विरचित स्मृति मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। तो हमने कहा यही मनवाद का लक्षण है। आप मनवादी? हमने कहा बिल्कुल कट्टर मनवादी हूँ, तभी आपको अच्छा लगता हूँ।
नहीं, मैं तो मनवादियों से डरता हूँ, चिढ़ता हूँ, मनवाद को मिटाने वाला हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हमने कहा यही मनवाद है। मनु के सिद्धांत का अर्थ होता है वेदादि शास्त्र सम्मत आचार्यों के द्वारा विनिश्चित सिद्धांत, उसका जो अनुपालन करेगा वो सबका प्यारा होगा। भगवान राम मनुवादी थे या नहीं? भगवान कृष्ण मनुवादी थे या नहीं? वराह भगवान, नृसिंह भगवान, जितने हमारे अवतार हैं, ऋषि मुनि हैं, सब तो कौन थे? मनुवादी थे। रामराज की प्रतिष्ठा किन्होंने की? धर्मराज की प्रतिष्ठा किन्होंने की? व्यास, वशिष्ठ इत्यादि सब मानवादी थे या नहीं? जैन भी अच्छे हैं, बौद्ध भी अच्छे हैं, सिख भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, मेरे लाडले प्यारे सब हैं। गुप्त और प्रकट सब की आस्था भी मेरे प्रति है। लेकिन विचारणी बात यह है कि हमारे लाडले प्यारे स्नेहास्पद प्रधानमंत्री जी भी और भी जो सनातन संस्कृति में आस्थान्वित हैं, सब भारत की गाथा गाते हैं, देश में भी विदेश में भी। परंतु विचारने की आवश्यकता है, भारत की जो गाथा देश विदेश में गाई जाती थी या गाई जाती है, वो कांग्रेसियों के कारण, भाजपाइयों के कारण, जैनों के कारण, बौद्धों के कारण, अरे मनवादियों के कारण। बात तो सच्ची है ना? मनवादियों के कारण। मनु का सिद्धांत हटा दीजिए। जिन राजाओं ने मनु के आधार पर राज्य किया, धर्म राज्य की स्थापना की, अम्बरीश इत्यादि ने, उनकी गाथा को हटा दीजिए तो स्वतंत्र भारत का शासन तंत्र सिद्ध होगा। तो भारत की जो गाथा है, गायन्ति देवा किल गीत कहानी, विष्णु पुराण में भारत का यशोगान किया गया है, वो मनुवाद के कारण है। मनु का अर्थ होता है मंत्र, मंत्रार्थविद भगवान मनु ने। बहुत अच्छा हमारे पूर्वाचार्य जिसे एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ब्राह्मणों ने लिख मारा, तो उन्होंने कहा बताओ क्या? मनुस्मृति। तो उन्होंने कहा सावधान हो के मेरे सामने बोलो, मनु क्षत्रिय थे या ब्राह्मण? स्वयंभू मनु, शतरूपा, दो रूपों में प्रकट कौन हुए? हिरण्यगर्भ। उनमें क्षत्रियत्व का आधान किया गया या नहीं? तो मनु क्षत्रिय थे। मनुस्मृति तो क्षत्रिय की रचना समझ लो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यहाँ जो हिरण्यकश्यप ने उत्पात मचाया, पिछले अध्याय में आया, उसने क्या शूद्रों को छोड़ा? उसको भी मरवा दिया। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य से शूद्र थे, अंत्यज थे, जो भी वर्णाश्रम के प्रति निष्ठावान थे, गोभक्त थे, सबको उसने मरवाया, कटवाया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि सचमुच में अगर मनवादी शास्त्र सम्मत व्यक्तित्व की संरचना हो, उसके प्रति सबके सब आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकते। संकीर्णता का नहीं, उदारता का द्योतक है मनवाद, क्योंकि दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला केवल सनातन शास्त्र है। एक सागर है मध्य प्रदेश में, वहाँ विचार गोष्ठी में एक युवक 20-22 साल का रहा होगा, 15-16 साल पहले की घटना रही होगी। उसने प्रश्न किया, महाराज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अमुक रेशियो में, अनुपात में मिलाते हैं, जल बन जाता है। प्रयोगशाला में जल बना के विज्ञान के अध्यापक दिखा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो सिद्धांत है व्यवहार में कोई फलीभूत नहीं होता। क्या कारण है? मैं पहले नहीं समझ पाया कि ये किस मत को मानता है। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे सारे सिद्धांत दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों धरातल पर कारगर हैं। ऐसा नहीं कि सिद्धांत व्यवहार में न उतरता हो।
फिर मेरे मन में हुआ कि ये कोई मतांतर का मानने वाला होगा। हमने कहा परिचय दो कि आप कौन हो। उसने कहा महाराज मैं जैन हूँ। हमने कहा ठीक, अब मैं समझ गया। हमने कहा कि आपने ठीक कहा, सनातन सिद्धांत यम नियम जैन पंचशील कहते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। एक बार हम विद्यार्थी जीवन में जैनों के द्वारा आयोजित डिबेट जिसको कहते हैं प्रतियोगिता में गया था। जैन दर्शन पर बोला, मुख्य प्राइज मुझको ही मिला। बहुत साल पहले की बात है। तो हमने क्या संकेत किया, हमने कहा कि ठीक कहते हो, हमारे यहाँ की अहिंसा, हमारे यहाँ का सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह जैनों ने लिया, इसको उन्होंने पंचशील का नाम दिया। बौद्धों के यहाँ भी यही गाथा है, लेकिन हमारे प्रयोग की विधा उन्होंने नहीं अपनाई। सिद्धांत हमारा और विधि माना कल्पित, सिद्धांत को क्रियान्वित करने के प्रोसेस मेथड या विधा अपनी बना ली, विस्फोट हो गया। अहिंसा के गर्भ से हिंसा, 3 मुर्गी के बिना अमुक अमुक आचार्य का काम नहीं चलता उनके यहाँ। 3 मुर्गी तो कम से कम रोज चाहिए खाने के लिए। अहिंसा के पक्षधर है। झूठ का भंडार, परिग्रह की पराकाष्ठा, इनकम टैक्स की चोरी की पराकाष्ठा, और उनके जो उपासना के स्थान हैं वो व्यभिचार के अड्डे सब सिद्ध हो गए, विस्फोट हो गया। क्या कारण? बहुत ऊंची बात है। सिद्धांत हमारा ले, प्रक्रिया अपनी गढ़ ले, विस्फोट हो जाएगा। अनुकरण हमारा कोई कर नहीं सकता। हमारी विधा अपनाने के लिए वैकल्पिक विधा से ही बाध्य होना पड़ेगा। आज जो इंग्लैंड की बात करते हैं व्यक्ति, वहाँ पर किसी प्रकार से राज शासन हमारी अनुकृति है या नहीं? पोप जी की गद्दी शंकराचार्य की अनुकृति है या नहीं? हमारी वैकल्पिक व्यवस्था को अपना ली क्रिश्चियन तंत्र ने। क्या है, एलिजाबेथ 95-96 साल की हो गई, विक्टोरिया से अधिक समय से शासन कर रही हैं। पोप जी ब्राह्मण नहीं होते, लेकिन ब्राह्मण की अनुकृति है, ब्राह्मण के गद्दी की अनुकृति है। वहाँ कोई वंश परंपरा तो वहाँ पर चाहे वैकल्पिक वंश परंपरा है, राजवंश। वैकल्पिक वंश परंपरा के कारण गुरुगद्दी व्यास गद्दी और उन दोनों में सामंजस्य के कारण अंग्रेज़ों का उत्कर्ष हुआ, और हम अपनी परंपरा प्राप्त जो विधा थी वर्णाश्रम की उसको भूल गए, राजगद्दी की व्यासपीठ की परंपरा को भूल गए। तो हमने यह संकेत किया कि सिद्धांत भी हमारा और अंत में विधा भी हमारी, सिद्धांत को उतारने की प्रक्रिया भी हमारी होनी चाहिए। न संभव हो तो विकल्प के रूप में अपनावें। अभावेशाली चूर्णम व सत्यनारायण कथा में जिसको स्वर्ण भस्म सुलभ नहीं है, स्वर्णमाक्षिक उसको दिया जाता है। विकल्प तक तो ठीक है, लेकिन अनुकल्प ही नहीं रहेगा तो विकल्प, व्याकरण में भी विकल्प चलता है, अनुकल्प ही नहीं रहेगा तो विकल्प की क्या गाथा होगी। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? जो मनुवादी होगा, शास्त्रीय परंपरा का संरक्षक होगा, जानकार होगा, उसे बहुत कष्ट होगा। आजकल होना ही कठिन है। आजकल परंपरा प्राप्त अध्ययन की विधा ही विलुप्त है। जिनका जन्म ही स्वतंत्र भारत में हुआ है और परिवार की परंपरा भी जिनकी आधुनिक ढंग से ही है, समाज का वातावरण तो आधुनिक है ही, वो तो समझ ही नहीं सकते कि विकास के नाम पर क्या क्या विनाश हो रहा है। जब विस्फोट होता है तब होता ये क्या हो गया,
तो यहाँ पर देवताओं की दृष्टि यह थी कि देखिए ब्रह्मा जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं। इसके तप का एक अंतर्निहित भाव यह भी है कि वो ब्रह्मा हो करके विधि निषेध की जो सनातन परंपरा प्राप्त संहिता है उसको उलट पुलट कर दे, पाप को पुण्य, पुण्य को पाप सिद्ध कर दे। लेकिन जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब उसने जो स्तुति की उससे तो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। और अपनी माँ को, अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष की विधवा पत्नी को, अपने भतीजे को, अपनी भतीजी को जो उपदेश दिया उससे तो कोई नहीं समझ सकता कि देहात्म भाव भावित और इसका लक्ष्य इतना विपरीत कि ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करके अन्यथा कर लूँ। यही तो सेकुलर तंत्र है, अन्यथाकरण। अब जगत को इस ढंग से विकास के नाम पे ढाल दिया गया है कि कोरोना सबको मार दे, कोई बात नहीं, लेकिन विकास की शास्त्र सम्मत परिभाषा को समझना, क्रियान्वित करना अत्यंत दुर्लभ कर दिया। 100 वर्ष की सीमा में 75-76 साल की सीमा भारत की भी हो गई, 100 वर्ष की हो गई। अंग्रेजों के शासन काल में कुछ महायंत्रों का प्रयोग शुरू हो गया था। अब कोई प्रकल्प इनके पास नहीं है, कोरोना सबको मार दे तो कोई बात नहीं। कौन कब चपेट में आ जाए कह नहीं सकते। इसका मतलब विकास को शास्त्रीय विधा से परिभाषित, क्रियान्वित करने का प्रकल्प ही समाप्त कर दिया है लोगों ने। सबके सामने मृत्यु का तांडव नृत्य है। हतप्रभ पूरा विश्व का शासन तंत्र हो गया, मेधा तंत्र हो गया। अब वो समझने के लिए कुछ कुछ अंशों में बाध्य है। अब देखो, अब कहाँ कहते हैं द्वेष पूर्वक था क्या? औरों की बात छोड़ दीजिए, नाक पे पट्टी डाले रहो। अपने शरीर के जिस किसी अंग को, पाँव को हर समय मत खुजलाते रहो, सर को हर समय मत खुजलाओ, नाक में उंगली मत डालो और पवित्र मिट्टी से हाथ धो, मलमूत्र का त्याग करने पर पाद प्रक्षालन आदि करो। इस सब को ढोंग कहते थे। अब घुमा फिरा करके इसको कहते हैं चेतावनी। इन सब का पालन कीजिए तो कोरोना से बचिए। फिर भी विषाक्त वायु वातावरण बना दिया गया तो कौन कब चपेट में आ जाए कह नहीं सकते। सात्विक आहार विहार का प्रचार करने लग गए। विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसदि अध्यात्मक ज्ञान नित्यत्वम और युक्ताहार विहारस्य गीता के 13वें और 6ठे अध्याय के सूत्रों के अनुपालक बन गए। मनु जी ने लिखा, संक्रमण जहाँ हो वहाँ न रहे, दूसरे के चप्पल, जूता, वस्त्र इत्यादि का प्रयोग न करे, जहाँ तहाँ मलमूत्र का त्याग न करे, शुद्ध आचरण रखे और मृत्तिका के द्वारा, जल के द्वारा शोधन का मार्ग प्रस्तुत करे। ऐसा बम्बई के लोगों ने हमको बुलाना चाहा, हम वृंदावन में थे, लेकिन उन लोगों ने, हम तो जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने तय किया कि वो मिट्टी का प्रयोग करते हैं। हमारे कमरे में कोई गंदगी देखेगा, कहीं दुर्गंधी है, लेकिन हम मुल्तानी मिट्टी से हाथ धोते हैं। मुल्तानी मिट्टी इतना प्रयोग करते हैं। एक समय मोरी भर जाएगी, पानी रुक जाएगा, तो हमने कहा तुम लोग सेंट साबुन वालों को बुलाओ, हम सेंट साबुन वाले नहीं हैं। अभी 2 महीने से हम प्रयोग कर रहे हैं, पहले कभी कभी करते थे। गुनगुने पानी से तो हम नहाते हैं, इतना मेरे फिटकरी के डली हाथ में पकड़े रहते हैं, 20 बार घुमा देते हैं। कच्ची फिटकरी के डले, उसका कुछ अंश पानी में आ जाता है, उससे स्नान करते हैं, शरीर भी स्वच्छ, शीतलता भी प्राप्त हो, चर्म रोग से भी बचे रहो। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, तो सार क्या निकला? सार ये निकला कि इसकी अंतर्निहित भावना तब के पीछे बहुत कलुषित है। लेकिन जो उसने स्तुति की उससे तो लगता है कि अच्छे अच्छे सांख्यवादियों के मस्तिष्क चकराने लग जाएं।
एक एक श्लोक के माध्यम से जो तत्व ख्यापित किया गया है बहुत गंभीर है। पूर्वोत्तर मीमांसा सांख्य सब का धुरंधर विद्वान था हिरण्यकशिपु। क्यों नहीं, सामान्य व्यक्ति तो नहीं था, साक्षात कश्यप जी का पुत्र था, विति के गर्भ से उत्पन्न था, माँ पतिव्रता। केवल शाप। अच्छा कहाँ था फिर, पहले कहाँ था? भगवान विष्णु का पार्षद था, वैकुंठ में रहता था। अब आगे 30वां, त्वं सप्त तनून् वितनोसि तन्वा त्रय्या चातुर्होत्र विद्यया च त्वमेक आत्मात्मवतामनादिरनन्तपारः कविरत्न कविरन्तरात्मा कविरन्तरात्मा कवि अंतरात्मा। 30वां श्लोक। जो वेद होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, इन ऋत्विजों से संपादित यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं। वे शब्द ब्रह्मात्मक वेद आपके शरीर हैं। इसमें क्या है? होता ऋग्वेदी होते हैं, अध्वर्यु यजुर्वेदी होते हैं, उद्गाता सामवेदी होते हैं, ब्रह्मा अथर्ववेदी होते हैं। ऐसे चलता है, दक्षिणावर्त परिक्रमा चलती है। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की अभिव्यक्ति हुई, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की अभिव्यक्ति हुई, पश्चिम मुख से सामवेद की अभिव्यक्ति हुई, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। इसी क्रम से भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने 2500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद से संबद्ध इस पूरी पीठ की उद्भावना की, यजुर्वेद से संबद्ध रामेश्वरम क्षेत्र में श्रृंगेरी दक्षिणाम्नाय पीठ की उद्भावना की, सामवेद से संबद्ध द्वारका पीठ की द्वारकापुरी में स्थापना की, अथर्ववेद से संबद्ध बद्रीनाथ क्षेत्र में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। एक क्रम यह है, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। बोलने में कठिनाई होती है और झटपट क्या बोलते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक क्रम क्या है, पूर्व मुख से ऋग्वेद की, पश्चिम मुख से यजुर्वेद की, उत्तर मुख से सामवेद की, दक्षिण मुख से अथर्ववेद की। 2 प्रक्रिया है, लेकिन भगवान शंकराचार्य महाराज ने ये इस परिक्रमा दिग्भ्रमण परिक्रमा को अपनाकर ऋग्वेद से संबद्ध पूर्वाम्नाय, यजुर्वेद से संबद्ध दक्षिणाम्नाय, सामवेद से संबद्ध पश्चिमाम्नाय, अथर्ववेद से संबद्ध उत्तराम्नाय, 4 एक एक वेद से संबद्ध जो एक एक उपनिषद से एक एक महावाक्य को लिया। ऐत्रेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, इससे एक एक महावाक्य की अभिव्यक्ति हो गई। यह हुआ वेद। जो वेद होता, अध्वर्यु, ये सब ऋत्विज, ब्रह्मा, उद्गाता, इन 4 ऋत्विजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं। वे आपके शरीर हैं। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16। 16 ऋत्विज होते हैं। एक यजमान होता है, एक यजमान की पत्नी होती है। 18 के योग से यज्ञ की निष्पत्ति होती है। वेद भी आपके शरीर हैं। शब्द ब्रह्म जो है वो भगवान परब्रह्म का अभिव्यंजक संस्थान शरीर है। इसके आगे क्या है? त्वं सप्त तनून् वितनोसि तन्वां।
उन्हीं के द्वारा 7 प्रकार के यज्ञों का संपादन होता। सप्त तनून वितनोसि तन्वा, ये जो 4 प्रकार के ऋत्विज हैं मुख्य रूप से, उन्हीं के द्वारा अग्निष्टोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। अग्निष्टोम, फिर क्या कहेंगे? अग्निहोत्र, यहाँ नहीं है अनुवाद में। अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबंध और सोम, यह अग्निष्टोम आदि। अग्निष्टोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। 7 प्रकार के यज्ञ होते हैं, आप ही विस्तारक हैं। और क्या है? त्वमेक आत्मा, आप सबके आत्मा स्वरूप हैं, सर्व प्राणियों के आत्मा स्वरूप हैं। आत्मवताम, जितने प्राणी हैं प्राणस्पंदन से युक्त, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राणों से युक्त, पुर्यष्टक से जीव कला संपन्न जितने प्राणी हैं देहधारी, सबके आत्मा स्वरूप आप ही हैं। अनादि अनंत पारः कविरंतरात्मा, आप अनादि हैं, अनंत हैं, अपार भी हैं, और क्या है? कवि, क्रांतिदर्शी, सर्वदिक्। इसका अर्थ हो गया कि आप सर्वज्ञ हैं और सबके अंतर्यामी स्वरूप भी आप ही हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत हर हर